आइए आज हम लोग एक ख़ास तरह का क्वेश्चन एपी में है जिसमें हम कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के नंबरों को सपोज करते हैं, जैसे 3 नंबरों को या 4 नंबरों को या 5 नंबरों को। तो उनको हम किस तरह सपोज करते हैं या हमें करना चाहिए और उन पे डिपेंड हम क्वेश्चनों को आज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर कहा जाता है कि 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी, तो इन 3 नंबर इन एपी की जब बात आती है तो आप इसको सपोज करेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, इसको इस तरह, यानी कॉमन डिफरेंस हम डी ले लेंगे इसमें। दूसरा है 4 नंबर्स इन एपी, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ऐसे। यानी पहला नंबर हम मानेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इसी तरीके से अगर आता है कि 5 नंबर्स इन एपी, तो क्या आएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें 6 नंबरों को सपोज करना होगा तो हम d डिफरेंस का नंबर लेकर के आगे हम करते चले जाएंगे। तो जनरली आपके लेवल में कभी 3 नंबरों को मानने की ज़रूरत पड़ती है, कभी 4 नंबरों को मानने की ज़रूरत पड़ती है, कभी 5 नंबरों की, तो हम इन्हें ही मानेंगे। यानी 3 नंबर होंगे a माइनस डी, a प्लस डी, पहला ये मानेंगे, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर 4 नंबरों को सपोज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप पहला ये मानोगे, दूसरा ये मानोगे, तीसरा ये मानोगे, चौथा ये मानोगे। अगर 5 नंबरों की ज़रूरत पड़ती है तो आप a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस 2d और a प्लस 2d मानोगे। इन क्वेश्चनों पे, इन सपोजिशंस पे, इन नंबरों के सपोज करने पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एपी पे ये क्वेश्चंस डिपेंड है कि फाइंड 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 83। उन 3 नंबरों को बताइए जो एपी में है, जिनका सम 15 है और जिनके स्क्वायर का सम 83 है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जब 3 नंबरों की बात कर रहा है तो हम मानेंगे सपोज नंबर्स आर a माइनस डी, a और a प्लस डी मानेंगे हम लोग। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनका सम कितना है? 15 है, यानी डी डी कैंसिल हो गया, तो 3a की वैल्यू आ गई 15 और a की वैल्यू आ गई 5। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि उनका स्क्वायर का सम, यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर का सम कितना है? 83। ऐसे। अब यहां पे a की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो 5 माइनस डी का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 83। ये मिल गया हमको। सॉल्व करिए। 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d, इसको तोड़ोगे, प्लस 25 प्लस फिर 25 आ जाएगा इसका
प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d इक्वल टू 83 आ जाएगा। 10d और 10d कैंसिल हो गए। अब अगर आप जोड़ लें इनके तो ये आ जा रहा है 75 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83। तो 2d स्क्वायर की वैल्यू आ जा रही है 83 माइनस 75। तो 2d की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जा रही है 5 3 8 आ जा रही है। d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जा रही है 4 और d की वैल्यू आ जा रही है प्लस माइनस 2, यहां पे आ जा रही है। तो आंसर किसको लिखेंगे, हमें a मालूम हो गया और d मालूम हो गया। तो हमारा आंसर ऐसे होगा, कैसे, a माइनस डी, a प्लस डी। देखिए a की वैल्यू 5 है, जब 5 है तो प्लस 2 लेते हैं। 5 माइनस 2, 5 प्लस 2 तो कितना आएगा 3, 5 और 7। और जब निगेटिव लेंगे तो 5 प्लस 2 5 और 5 माइनस 2 यानी 7, 5 और 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमको सपोज करना पड़ता है। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द 4 नंबर इन AP हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। यानी उन नंबरों के स्क्वायर का सम 120 है। बिल्कुल उसी सपोजिशन को हम यूज करेंगे। क्या है सॉल्यूशन, सपोज नंबर्स आर, क्या मानेंगे हम लोग, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये मान लेंगे। पहला नंबर a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 3d। इनका सम कितना है 20। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी प्लस a प्लस 3d की वैल्यू कितना हो गई 20। 3d कैंसिल, dd कैंसिल हो गया। तो 4a की वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5 आ गई। फिर वही बात आ रही, कह रहा कि उनके स्क्वायर का सम, यानी इसके स्क्वायर का सम, यानी दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इनका स्क्वायर। कितना है 120 है। बिल्कुल ऐसी तरीके से। चलिए तोड़ते हैं इसको। a माइनस बी होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं। a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल टू 120। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 6ad कैंसिल हो गया 6ad से, 2ad कैंसिल हो गया 2ad से, और हमें मिल क्या रहा है 1 2 3 और 4 मिल रहा है हमको 4a स्क्वायर, 9d मिल रहा है, 10d, 11d और 9 कितना हो जा रहा है, हमको मिल जा रहा है 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। a की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 4 इंटू 5 स्क्वायर 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। 20d स्क्वायर 25 चौका 100 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये स्क्वायर करके उधर शिफ्ट करेंगे तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,
डी की वैल्यू आ जाएगी +-1। अब अगर हम एक बार डी की वैल्यू +1 और एक बार -1 ले लेंगे तो आंसर क्या आएंगे, a + 3d, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d। तो अगर आप 1 लेते हैं और 5 लेते हैं तो 5 - 3, 5 - 1, 5 + 1 और 5 + 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2, 4, 6 और 8 आ जाएगा। या इसी का रिवर्स क्या आ जाएगा, या और 8, 6, 4 और 2 आ जाएगा जब आप डी की वैल्यू निगेटिव ले लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल इस पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड द 5 नंबर्स इन एपी whose sum is 25 and sum of whose square is 135, just like that question। आइए देखते हैं फिर कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे सपोज द नंबर इज, सपोज करेंगे नंबर्स आर 5 मानना है तो a - 2d, a - d, a + d और a + 2d मानेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, इनका सम कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, a - 2d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 2d ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू कह रहा है 25। तो अगर हम इसको काटेंगे, कट जाएगा ये, तो ये आएगा 5a = 25। तो a की वैल्यू आ रही है 5 आ रही है। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह वही कंडीशन है कि इनके स्क्वायर का सम क्या कह रहा है, a - 2d का होल स्क्वायर, a - d का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, a + d का होल स्क्वायर, a + 2d का होल स्क्वायर, कितना है ये 135 है। ऐसे लेट्स सॉल्व इट अगेन। a - b और a + b होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो a² + 4d² माइनस 4ad प्लस a² + d² माइनस 2ad प्लस a² और प्लस a² + d² प्लस 2ad प्लस a² प्लस 4d² प्लस 4ad = 135 कह रहा है ये है। तो यहाँ 4ad कैंसिल हो जाएगा, 4ad से 2ad से कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा बिल्कुल इसी तरीके से 5a², 1 2 3 4 और 5 मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा, 4 5 6 और 10 प्लस 10d² मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 135। a की वैल्यू कितना रखेंगे, 5 10d² 135 हो गया, 25 आएगा, 25 125 आ जाएगा ये, प्लस 10d² = 135 आ जाएगा। 10d² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, d² की वैल्यू 1, d की वैल्यू +-1 आ जाएगी।
अब आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर क्या आएगा इनका? आंसर आ जाएगा a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। तो अगर a की वैल्यू आप 5 लेते हो और d की वैल्यू 1 लेते हो तो 5 माइनस 2 3 आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। और निगेटिव लोगे अगर आप तो 7, 6, 5, 4 और 3 आ जाएगा। इस तरह हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। एक नया क्वेश्चन है कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15। 3 नंबर हमको निकालने हैं जो एपी में है, जिनके मिडिल टर्म के स्क्वायर का सम और प्रोडक्ट ऑफ स्टीम टर्म इज 41। इन बीच का जो टर्म है उसका स्क्वायर और पहले और आखिरी टर्म के प्रोडक्ट का सम कितना है? 41 है। तो कह रहा है कि फाइंड द टर्म्स एपी। तो सपोज numbers are a minus d, a plus d। क्या कंडीशन है? पहला कह रहा है कि उनका सम 15 है। तो 3a इक्वल टू 15, a इक्वल टू 5। फिर कह रहा है मिडिल टर्म का स्क्वायर। मिडिल टर्म कौन सा है? ए का स्क्वायर प्लस पहला और आखिरी एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट कितना है? 41 है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 41। ए की वैल्यू पुट करते हैं तो 25 प्लस 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 41। 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 41 माइनस 25। 25 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16। डी की वैल्यू आ जाएगी 9। डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। तो आंसर्स क्या होंगे इसके? a माइनस डी, a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितना हमने माना? 5। तो 5 माइनस 3 5, 5 प्लस 3 2, 5 और 8 हो गया। 2 3 5 3 8 हो गया। और अगर हमने रिवर्स कर दिया इसको, d की वैल्यू अगर हमने निगेटिव ली तो यह आ जाएगा 8, 5 और 2 आ जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ नंबर्स पे इन एपी में आप कुछ क्वेश्चन और गिवन कंडीशन को अप्लाई करके सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए।